Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 and the name of our chapter is pattern in mathematics. Okay, so first one is pattern in numbers. अब पैटर्न का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई जो नंबर्स हैं एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके को फॉलो करते हैं, किसी भी तरह से वो आपस में रिलेशन बनाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द पैटर्न, यानी कि एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस वो फॉलो करते हैं या एक ऑर्डर जो फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं पैटर्न्स. ओके, तो पैटर्न्स जो हमारे नंबर्स में है कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स. पैटर्न में हमारे नंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं. इफ वी टॉक फर्स्ट, अगर मैं बात करूं काउंटिंग नंबर्स की, ओके, तो काउंटिंग नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? देखिए, काउंटिंग नंबर जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि हम कोई भी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कभी नहीं करते. तो काउंटिंग नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें काउंटिंग नंबर्स में से ही इवन नंबर्स. इवन नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं. ओके, लाइक 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन. उसके बाद हम बात करें अगर ऑड नंबर्स की, तो इसमें वो नंबर्स आते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. सो 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन. सो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर्स. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग स्क्वायर. अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है? यानी कि जो भी नंबर हमको दे रखा है उसका स्क्वायर करना, यानी कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना. ओके, लाइक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर के बाद क्यूब की, सो क्यूब में क्या होगा? जो भी नंबर हमको दे रखा है उसकी पावर हम 3 करेंगे, यानी कि उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो दैट इज 1. अगर हम 2 को पावर 3 करते हैं सो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट इज 8. अगर हम 3 की बात करें दैट इज 27 एंड सो ऑन. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने बात की किसकी? काउंटिंग नंबर्स की. काउंटिंग नंबर्स के बाद हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स की, फिर ऑड, देन स्क्वायर, देन क्यूब, देन पावर ऑफ 2. पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है? पावर ऑफ 2. ओके, पावर ऑफ 2 का मतलब है जो भी नंबर है हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना. ओके, लाइक फर्स्ट 2, देन 2 को 2 से आप करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32 एंड सो ऑन. आफ्टर दैट पावर ऑफ 3. पावर ऑफ 3 का मतलब है किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना, लाइक 3, यहां पे 1. ओके, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27 एंड सो ऑन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ 3. So first was counting numbers, even numbers, odd numbers, sequence, cube, power of 2, power of 3. आप देख सकते हैं ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. ओके, काउंटिंग नंबर्स में सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लगातार आते हैं. ओके, कॉन्जिक्यूटिव. नेक्स्ट अगर हम बात करें इवन नंबर्स की, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के. यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, यानी कि जो ऑड है वो नहीं है, ये इवन है सारे. ओके, ऑड में भी सेम एज पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 के बाद सीधा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11. ओके, नाउ अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो हमको नंबर्स दिए गए हैं उनके स्क्वायर निकाल के हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक 1 4 9 16 25. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूब की, तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? किसी भी जो काउंटिंग नंबर है उसका होल क्यूब. नाउ पावर ऑफ 2 का मतलब है नंबर्स को उस 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स है उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट पावर ऑफ 3, यानी कि जो नंबर्स है उनको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लाइक 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. जो जो नंबर्स आ रहे हैं उसको आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ओके, सो ये हमारे कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं.
नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे ट्रीएंगुलर नंबर्स की, सो ट्रीएंगुलर नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करके लाते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा नंबर है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो हमने लिखा यहाँ पे 3, फिर 1 + 2 + 3 दैट विल बी 6, नाउ 1 + 2 + 3 + 4 दैट विल बी 1 and 2 3, 3 और 3 6, 6 and 4 10, again 1 + 2 + 3 + 4 + 5, so that will be 15. ओके, सो ये हमारे होते हैं ट्रायंगुलर नंबर, यानी कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 के बाद 1 जो आते हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं और नंबर्स आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे 1 तो है ही, तो वो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हो गए, 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए। ओके, एज यू विल सी, पहला तो 1 है एज इट इज, फिर हमने 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया। अब आप देख सकते हैं 1 और 3 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। नेक्स्ट 3 के बाद 6, यानी कि हमने 3 ऐड किया तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, 3 का। फिर हमने 4 ऐड किया तो डिफरेंस 4, यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे वही इन नंबर्स का डिफरेंस होते जा रहे हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो दैट आर कॉल्ड द ट्रीएंगुलर नंबर्स। इसको हम डॉट के रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विरहंका नंबर्स। विरहंका नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं उनको ऐड करते चलिए। लाइक 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो आई विल गेट 3, 3 में फिर ये प्रीवियस नंबर ऐड करके 5, 5 में फिर ये प्रीवियस नंबर ऐड करके 8, 8 में 5 ऐड करके 13। ओके, तो विरहंका नंबर्स में क्या होते हैं, आपके जो नंबर्स दिए गए होते हैं उससे आप जो प्रोसीडिंग आपके नंबर्स हैं उनको आप ऐड करते चलते हैं। लाइक 1 में आपने किसको ऐड किया, 2 को, तो आया 3, 3 में फिर इस प्रीवियस को ऐड किया यू गेट 5, 5 में इसको ऐड किया यू गेट 8, 8 में इसे ऐड किया यू गेट 13, सो ऑन। ओके, सो फिर 13 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 21। सो दैट आर कॉल्ड द विरहंका नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज हेक्सागोनल नंबर्स। तो हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे हेक्सागन में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स। ओके, तो हेक्सागोनल नंबर्स में क्या होता है, हमारे पास 1 7 7 के बाद, यानी कि इनका डिफरेंस 6 के टेबल के अनुसार बढ़ता जाता है। लाइक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 6। अब 6 के टेबल में नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 12, तो इसका मतलब 7 में 12 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 19। नाउ वी आर हैविंग 18। ओके, टेबल ऑफ 6, यानी कि इसमें नंबर्स ऐसे बढ़ते हैं कि वो एक परफेक्ट हेक्सागन बनाते हैं, उतने पॉइंट्स हमको उसमें चाहिए होते हैं। ओके, सो हेक्सागन में हमारे पास साइड्स होती हैं 6, तो इसमें आपके हेक्सागन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 + 6 7, 7 में अब आप 12 ऐड करेंगे। ओके, तो यू विल गेट 19, फिर आप 19 में 18 को ऐड करेंगे यू विल गेट 37, सो ऑन। ओके, फिर यहाँ पे 37 में 24। ओके, ऐसे हम जो 6 का टेबल है वो हम इन नंबर्स में ऐड करते जाते हैं और ये हमारी एक सीरीज बनती जाती है। एंड जब हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो वो एक परफेक्ट हेक्सागन्स बनते जाते हैं। लाइक इफ आई टेक 1, तो ये 1 है। अगर मैं 7 लूं तो यहां पे मैंने एक डॉट लगाया, 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट से ये देखिए हमारा क्या बना, ये हेक्सागन बन रहा है प्रॉपरली। 1 2 3 4 5 6 साइड्स आ गई इसमें, सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर हेक्सागन। ओके, ऐसे ही हम आगे इन डॉट्स को बढ़ा के प्रॉपरली हेक्सागन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। तो विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देख के समझना। ओके, तो हमारे मैथ्स में भी क्या होता है, ज्योमेट्री में जैसे कई चीजें होती है हम विजुअलाइज करते हैं उनकी जो शेप देखकर। ओके, जैसे कि वो ड्रॉ किए हुए लाइक दिस, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ स्क्वायर। ओके, इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, सो दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, तो विजुअलाइज का मतलब है आप ये जो शेप्स होती हैं या जो ड्रॉ किया होता है पिक्चर्स, उनको देखकर आप क्या करते हैं, नंबर सीक्वेंस का पता लगाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें उनके टाइप्स की,
यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग नंबर्स से। काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आई एम पुटिंग अ डॉट। 1 2 के लिए 2 डॉट्स, 3 के लिए 3 डॉट्स, 4 के लिए 4 डॉट्स एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारे क्या है? काउंटिंग नंबर्स। आपको अच्छे से पता है कि काउंटिंग नंबर्स हमारे हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दैट इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जो 2 से डिवाइड हो। ओके, तो उसके लिए सेम एज मैंने 2 डॉट्स लगाई 2 के लिए, 1 2 3 4। 4 डॉट हुए 4 के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। ओके, सो ऑन। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? हमारी इवन नंबर्स की। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स, ओके, ऑड नंबर्स में हमारे क्या होंगे? 1 डॉट 1, नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 3, तो 3, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट है हमारा 5 एंड सो ऑन। तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल। अगर मैंने एक सिंगल डॉट लगाया दैट मींस दैट इज 1, 2 डॉट लगाए तो 2, 4 डॉट लगाए तो 4। ओके, तो ये है हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी। इसके बाद हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? काउंटिंग, इवन, ऑड, और उसके बाद आते हैं हमारे ट्रायंगुलर, सॉरी ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 3 6 10 एंड सो ऑन। यानी कि जब आप इसकी पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कैसे बनेंगी? 1 के लिए सिंगल डॉट, 2 के लिए 1 2 3। ओके, आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके, 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is also forming a triangle. Okay, तो ये हमारे कौन से नंबर है? ट्रायंगुलर नंबर्स। और इनमें क्या होता है? हमारे इनका गैप, यानी कि इनका जो गैप है हमारा कैसा होता है? काउंटिंग नंबर्स की जैसा। इनका 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4, आफ्टर दैट 5। तो इस हिसाब से ये चलते रहते हैं। और इनकी हमें शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 1 डॉट से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे डॉट 2, फिर सिंगल। यानी कि जितने हम नीचे डॉट्स लगाते हैं उससे ऊपर ऊपर जाते जाते वो कम होते जाते हैं डॉट्स, और फिर हम उससे क्या कर सकते हैं? एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अगर फिर हम बात करें हमारे हेक्सागोनल नंबर्स की, तो वो कौन से होते हैं हमारे? दैट इज 1 7 एंड 19 एंड सो ऑन। अब इसमें डिफरेंस देखिए कितना होता है। इनमें 6 का डिफरेंस, फिर इसमें 12 का डिफरेंस, यानी कि 6 के टेबल का डिफरेंस होता है इसमें। अब अगर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम बनाए तो हेयर इट इज 1, तो आई विल पुट अ सिंगल डॉट, देन 7, सो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए। ओके, ये वाली रिप्रेजेंटेशन। और फिर इसमें इसके बाद 19 को भी आप ऐसे डॉट लगा के प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे कौन से हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे ही सेम एज हमारे स्क्वायर्स की हो तो हम स्क्वायर के हिसाब से डेसिमल्स ये डॉट्स पुट कर देंगे। क्यूब की है तो हम क्यूब का शेप बना के उसको उतने ही नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, सो ये इससे हमें समझ आता है कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन है और नंबर सीक्वेंस में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अवर रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस में कई बार अलग अलग रिलेशंस होते हैं, यानी कि कोई सीक्वेंस आपको दी होती है और उसमें हमें रिलेशन बिठाना होता है या नेक्स्ट सीक्वेंस
जो है उसका फाइंड आउट करना, तो उसके लिए कौन कौन से नंबर सीक्वेंस होते हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. ओके, पहले अगर मैं बात करूं, इफ आई एम राइटिंग हियर 1, ओके, 1 के बाद 1 इज इक्वल्स टू 1. अब मैंने क्या किया, 1 में ऐड किया 3 को, फिर आई एम गेटिंग 4. देन आई एम एडिंग 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हुआ 5 and 3 8 and 1 9. Then 1 plus 3 plus 5 plus 7. So what I am getting, 7 and 3 10 15 16. अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर. लाइक फर्स्ट में तो 1 पे तो कुछ नहीं होता, अगर आप 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो. सेकेंड वन इज 2 स्क्वायर, थर्ड वन इज 3 स्क्वायर, फोर्थ वन इज 4 स्क्वायर. यानी कि we are getting the squares by adding the odd numbers, by adding consecutive odd numbers. We are getting the squares of counting numbers. Got it? यानी कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब है जो लगातार ऑड नंबर्स आ रहे हैं हमारे, ओके, उनको ऐड जब हम करते जाएंगे तो वी विल गेट द स्क्वायर ऑफ द काउंटिंग नंबर्स. जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का. अब सेम एज इट इज अगर आप इसमें 9 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 25 एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 5. सो ये हमारा ये वाला पैटर्न है. ओके, जब हम लगातार किसको ऐड कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को. उसके बाद हमारा सेकेंड पैटर्न लीजिए. सेकेंड में क्या है, 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. देन 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 1. यहां पे 1 ऐड करेंगे हम. ओके, दिस सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस व्हाट वी डू, हम इसमें पहले हम सही काउंटिंग लिखते हैं, फिर उसको बैकवर्ड लिखते हैं. ओके, अप एंड डाउन. सो फर्स्ट इट इज 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, देन इट इज 4. देन 1 प्लस 2 प्लस 3. अब 3 के बाद आप उल्टा लिखेंगे इसको. 3 से पहले क्या आता, 2 एंड देन 1. सो व्हाट विल यू गेट, 3 into 5 6 7 8 9. अगेन 1 plus 2 plus 3 plus 4, then 4 से पहले 3 plus 2 plus 1 and you will get 16. यानी कि अप एंड डाउन इसको आप ऐड करते हैं. फर्स्ट आप लिखते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है उनको लगातार, फिर उनको बैकवर्ड. ओके, सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन गेट द स्क्वायर्स. ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड द 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ऐसे ही आप अगर अगला पैटर्न लेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 के बाद 5 ऐड करेंगे एंड देन द रिवर्स वन, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड 5 के बाद रिवर्स 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड बाय दिस यू विल गेट 25, जो कि हमारा किसका स्क्वायर है, 5 का. सो दिस इज ऑल्सो वन पैटर्न. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द, इफ वी विल एड द हेक्सागोनल नंबर्स. ओके, जो हमारे हेक्सागोनल नंबर्स होते हैं अगर आप उनको ऐड करें, सो फर्स्ट वन इज 1. हेक्सागोनल नंबर्स में हमारे कौन से होते हैं, 6 के टेबल का डिफरेंस. ओके, जो प्रॉपर क्या बनाए, हेक्सागन. सो 1 प्लस 7 प्लस 19. अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूं तो दैट इज 27. और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3, यानी कि 3 into 3 into 3 इज 27. ओके, 27 क्या आया हमारा, 3 का क्यूब. सो इसका मतलब है जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करते हैं सो यू विल गेट अ क्यूब. व्हेन we add hexagonal numbers, we will get the cube.
ओके सो किसी भी नंबर का क्यूब हमें मिलेगा जब हम कॉन्जिक्यूटिव हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका क्यूब मिलेगा. ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट वन. सो व्हाट आर अवर रेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं हमारे? रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब होता है कि जिनकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके सो फर्स्ट वन इज द ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगन्स क्या होते हैं? एटलीस्ट 3 साइड्स होती हैं उसमें. ओके एंड इट इज अ क्लोज्ड फिगर. ओके नाउ इट इज 3 साइड्स का जो हमारा पॉलीगन होता है रेगुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. एंड 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटरल. अगर उसकी 5 साइड्स होती हैं तो दैट इज अ पेंटागन. 6 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन. 7 साइड्स हेप्टागन. हेप्टागन को हम सेप्टागन भी बोल सकते हैं. ओके 8 साइड्स होंगी तो इट इज ऑक्टागन. 9 साइड्स नोनागन एंड 10 में डेकागन्स. ओके यानी कि ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब है उनके एंगल्स और उनकी साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ओके नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्राफ. सो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि जो हमारे वर्टिसेस होते हैं उनकी एजेस होनी चाहिए. लाइक फर्स्ट है ये हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. ओके एंड दिस इज कॉल्ड द एज. नाउ अब ये बढ़ते कैसे हैं? नाउ मैंने K2 से इसको K3 किया. यहाँ पे 2 थे हमारे, 1 2 3 एंड मैंने इनको मिला दिया. ओके सो यानी कि कंप्लीट ग्राफ में आपके पास वर्टिसेस के एजेस होने चाहिए. ओके नाउ इन दिस, और ये भी एक तरह से क्या है? 1 2 3 4. यानी कि अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस है तो उसकी हमारी कितनी लाइंस होंगी? 1 2 3 4. 4 लाइंस हो गई हमारी 4 वर्टिसेस में. देन 5 में भी हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं यानी कि उसकी 5 लाइंस हैं. और अंदर हम उनको मिला सकते हैं यानी कि उनके एजेस को हम मिला सकते हैं अलग अलग तरीके से. ओके एंड इन द केस 6 अगर हमारे पास 6 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनकी हम लाइंस को बनाते हैं. सो दिस 5 साइड वाले को हम पेंटागन बोलते हैं. ओके पेंटागन बोलते हैं. अब उनको तो हमने मिलाया ही मिलाया लाइन सेगमेंट से, एजेस से. हम अंदर भी उनके पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बना सकते हैं. ओके नाउ हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से मिला सकते हैं. लाइक इस पहले मैंने क्या किया? फर्स्ट इफ आई टेक द K5. ओके तो K5 में मेरे पास क्या था? आई वॉज हैविंग दीज 5 वर्टिसेस. ओके तो कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसके वर्टिसेस के हमारे पास एजेस होते हैं. ओके सो दिस, अब इन पॉइंट्स को मैंने पहले तो बाहर की साइड मिला दिया. देन मैं बाद में इनको ऐसे भी मिला सकती हूं, इसको इससे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से एंड इसको इससे. ओके लाइक दिस ऑल्सो आई कैन मेक देम. सो ये हमारे वर्टिसेस को मिलाने के बाद जो कंप्लीट एक फिगर बनता है दैट आर कॉल्ड द कंप्लीट ग्राफ्स. ओके नेक्स्ट इज स्टैग्ड स्क्वायर. स्टैग्ड स्क्वायर में क्या होता है? एक ये पाइल्स की तरह होते हैं. ओके जैसे हमारे आपने देखा होगा कि ब्रेड के स्लाइसेस कैसे वो शेप में एक दूसरे के साथ बने हुए होते हैं. सो फर्स्ट वन, ये बढ़ते कैसे हैं? ये हमारे स्क्वायर्स में बढ़ते हैं. कैसे बढ़ते हैं? किसी भी नंबर के स्क्वायर में. यानी कि अगर 2 का है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लाइक दिस ये हमारे इंक्रीज होते हैं. फर्स्ट में जैसे मैंने यहां पे लिया 1, तो हमारे ये 1 स्क्वायर है. ओके अगर 1 का स्क्वायर मैं करूंगी तो भी 1 ही आएगा. आफ्टर दैट 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1 से सीधा 4, 4 से सीधे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर. ओके हियर इट इज स्क्वायर. आगे 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो स्टैग्ड स्क्वायर्स का मतलब है कि ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं? एक दूसरे के साथ स्क्वायर्स में बढ़ते हैं. यानी कि एक के बाद सीधा 4, 9, 16, 25 एंड 36 लाइक दिस. ओके नेक्स्ट इज
स्टैग्ड ट्राइंगल्स भी हमारे ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए, और इनकी जो क्वांटिटी है कैसे बढ़ती है, स्क्वायर में बढ़ती है। ओके, लाइक पहले 1 है तो 1 से कितनी होगी ये 4, यानी कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे बढ़ेंगे कि दे विल नॉट इवन पास द लाइन बिटवीन देम, इनके बीच में कोई सी भी जगह खाली नहीं रहती है, ये एक दूसरे से एक तरह से जुड़े होते हैं, और सारी शेप्स हमारी एक जैसी होती हैं, सारी शेप्स, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सो 4 से सीधा 9, 9 से सीधा 16। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ट्राइंगल्स बन रहे हैं सारे सेम शेप के हैं। ओके, और एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके बीच में छोटे छोटे जो भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं, चाहे उनकी डायरेक्शंस अलग है बट शेप सबकी क्या है, सेम है, और वो कैसे बढ़ते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ते हैं वो। ओके, नेक्स्ट इज कॉच स्नोफ्लेक। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो हमारी लाइंस दी होती हैं वो लाइंस हमारी चेंज हो जाती हैं इस शेप में। ओके, जैसे कि ये हमारा फिगर था। ओके, अब इस फिगर में क्या हुआ, हमने ये जो स्ट्रेट लाइन थी दिस वन, इसको किस में कन्वर्ट किया, इसमें। ओके, फिर जो हमारी ये वाली स्ट्रेट लाइन थी इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, लाइक दिस। ओके, देन ये जो नीचे वाली थी उसको भी हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कॉच स्नोफ्लेक में क्या होता है, जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है उसको आप इस शेप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। लाइक अगर मैं इसमें ये वाली लाइन लूं तो इसमें ये वाली लाइन मैं ऐसे चेंज करूंगी। सी, जो ग्रीन लाइन है वो हमें छोड़नी है, वो शेप में हमें इंक्लूड नहीं करनी होती। ओके, लाइक आप बोल सकते हो एक स्टार की तरह हम शेप्स को बढ़ाते रहते हैं इसमें। नेक्स्ट इज, सो नाउ इट्स अवर ओलंपियाड बाइट। इन रेगुलर पॉलीगन्स द वर्ड रेगुलर refers to the shapes having equal sides and equal angles. रेगुलर पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेगुलर वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है शेप्स की इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स की वजह से। ओके, हेप्टागन इज ऑल्सो कॉल्ड सेप्टागन। हेप्टागन कौन सा होता है, जिसकी हमारी होती है 7 साइड्स। ओके, हेप्टागन को हम क्या कह सकते हैं, सेप्टागन भी कह सकते हैं, दो नाम है इसके। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। Which of the following number sequence represent विरहंका numbers? तो वो कौन से नंबर्स थे हमारे, वो नंबर्स थे कि जब आप कॉन्जिक्यूटिव अपने जो नंबर्स हैं प्रोसीडिंग उनको ऐड करें और नेक्स्ट नंबर हमको मिले। सो एज यू कैन सी दे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो कौन से हमारे इवन नंबर्स। If I talk about 1, 7, 19, 37, 61 and so on, ये कौन से हमारे हेक्सागोनल, एंड दिस 1, 2, तो क्या 2 and 1 को प्लस करके 4 आएगा, नो, ये हमारे कौन से हो गए, पावर ऑफ 2। नाउ एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 में 2 ऐड किया, वी आर गेटिंग 3, जब आप 3 में 5 ऐड करेंगे यू आर गेटिंग 8, 8 में जब 8 में जब आप 5 ऐड करेंगे you will get 13. So this is called the Virhanka numbers. That means option number C is the correct answer. Now next is a regular polygon which have 7 sides. तो अभी हमने Olympiad Bite में पढ़ा कि 7 sides होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टागन भी कहते हैं। So that means option number B is the correct answer. Now our next question is, the number sequence 1, 7, 19, 37, 61 is called. So we very well know इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 का टेबल का डिफरेंस. So these are the hexagonal numbers. That means option number B is the correct answer. Now next is, which of the following pattern is a shape sequence? तो shape sequence हमारी कौन सी है, रेगुलर पॉलीगन भी है, कंप्लीट ग्राफ्स भी है, स्टैक ट्राइंगल्स भी हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, दैट ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द गिवन नंबर पैटर्न केयरफुली एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द पैटर्न। अब इफ यू विल सी द पैटर्न प्रॉपरली, तो ये पैटर्न हमने किया था कि अप एंड डाउन इसको ऐड करने पर वी विल गेट द स्क्वायर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 2 का। अब देखिए जो हमारा लास्ट नंबर है, यानी कि जिसके बाद से हम रिवर्स काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं, उसी का स्क्वायर हमको मिलता है। हियर एज यू विल सी, इसके बाद मैंने दोबारा 1 लिखा तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का 4। यहाँ पे
3 के बाद आप रिवर्स काउंटिंग लिखना शुरू कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9, हेयर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है 10, यानी कि 10 के बाद वो रिवर्स लिखना शुरू करेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे किसका आंसर आ जाना चाहिए 10 का स्क्वायर एंड दैट इज 100। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज, so let's do some questions of the exercise. So first question is, which of the following numbers is a triangular number? Okay, so as you can see triangular numbers हमारे कौन से numbers होते थे कि हम जो उसका जो numbers है add करके हम निकालते थे। Okay, like 1, after that 1 plus 2 3, 1 plus 2 plus 3 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15। When you will see the sequence तो आपको पता लगेगा कि इनका जो गैप है वो कैसा है हमारे काउंटिंग नंबर्स का। ओके, अगर मैं सीक्वेंस ऐसे लिखूं ये, सो इनका गैप देखिए कितना है 2, इनका गैप 3, इनका गैप 4, इनका गैप 5। तो सिंपली आप ऐसे सॉल्व नहीं करके 5 में 6 ऐड करके फिर 7 ऐड करके हम ये पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं और इनमें से अगर कोई डिजिट वहां पे आएगा सो दैट विल बी अवर आंसर। सो अगर मैं यहाँ पे 15 में 6 ऐड करती हूँ सो आई विल गेट 21। नाउ इफ आई विल ऐड 7 तो आई विल गेट 28। तो एज यू कैन सी आई एम गेटिंग 28। 12 हमारे पास कहीं आया नहीं, 18 आया नहीं एंड 35 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जब आप 8 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 36। ओके, तो 35 का तो सवाल ही नहीं है। सो व्हाट इज अवर आंसर? अवर आंसर इज 28। जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं उनकी सीक्वेंस का जो डिफरेंस होता है वो हमारी कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लगातार वाले। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, Which of the following is the property of Grahanka numbers? कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी उसकी? फर्स्ट, each number is product। अब इसने प्रोडक्ट बोल दिया so that means this is wrong। each number is a square of its predecessor? No। each number is difference of two predecessing numbers? Difference? No। So option number D will be our answer because it is saying each number is a sum of preceding two numbers। That means option number D will be the correct answer। Okay, यानी कि जो उसके preceding numbers है उनको add करके next number हमारा आता है। Now next is, how many sides are there in a regular octagon? According to its name, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स, जैसे हमारा ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस में कितनी साइड्स होती है? 8। सो दिस इज ऑल्सो 8। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस? 5 वर्टिसेस के साथ कंप्लीट कितना हो सकता है? ओके, इफ आई टेक हियर शेप, कौन सी शेप लेनी है हमें? 5 साइड्स की। ओके, as you can see this is a shape। okay, यहाँ पे कितनी साइड्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 vertices हैं इसके। now he is asking how many line segments are there, so you can draw like this line segments। okay, so कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए हमारे पास? 10। 5 तो बाहर वाले और 5 इसके अंदर वाले। okay, so how many line segments are there? If I draw it with a different color, as you can see 1 2 3 4 5 5 तो ये हो गई है। now next अंदर की बात करें तो 1 2 3 4 and 5, यानी कि कितनी हो गई टोटल हमारी? 10। ओके, 5 and 5 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 10। इसमें कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं हमारे? 10 लाइन सेगमेंट बन सकते हैं। किसमें? जो 5 वर्टिसेस की एक फिगर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स? फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स 5 and 3 8 and 1 9, तो 9 तो लिखा नहीं हुआ है। ओके, सो इट इज, if you can write 9 as
स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर. ओके, सो थर्ड स्क्वायर नंबर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि थर्ड का स्क्वायर नंबर है. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. नाउ आइडेंटिफाई विच नंबर सीक्वेंस इज गिवन बिलो. 1, 3, 6, 10, 15, 21. So that is hexagonal. Okay, इनका डिफरेंस क्या है हमारे? फर्स्ट 2, 3, 4, 5, सॉरी हेक्सागोनल नहीं, ट्रिएंगुलर. इसका आंसर क्या है हमारे? ट्रिएंगुलर नंबर्स, बिकॉज इनका डिफरेंस क्या है हमारे? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सो दीज आर द triangular numbers. That means option number D is the correct answer. Okay, now next is sum of first 9 consecutive odd numbers. Consecutive odd numbers मतलब लगातार जो 9 हमारे odd numbers आते हैं. तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 कितने हुए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so when you will add all the numbers you will get 81. So which is our correct answer? Option number C is the correct answer. इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है. वो क्या है? जब भी आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या पूछे, सम पूछे, और आपको पता है कि कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. लाइक अगर ये पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आप 15 ऑड नंबर्स लिखेंगे तो इट विल बी लेंथी फॉर यू. तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं? 15 का स्क्वायर. ओके, सो दैट विल यू गेट 225. सो 225 विल बी द आंसर. आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं. ओके, now which number sequence do you get when you start with 1 and add consecutive odd numbers? जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं और उसमें consecutive odd numbers ऐड करते जाते हैं. so 1 plus 3 4, 1 plus 3 plus 5 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7, that will be 16. तो when you will observe you will see कि हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायर्स, काउंटिंग नंबर्स के स्क्वायर्स. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ अ ट्रायंगुलर एंड अ स्क्वायर नंबर. यानी कि ट्रायंगुलर भी है और वो स्क्वायर भी है. सो ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स थे जिनका डिफरेंस क्या था हमारा? जो नेचुरल नंबर्स थे. ओके, या काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 plus 2 3, 1 plus 2 plus 3 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15. अगेन मैंने आपको बताया था कि जब ट्रायंगुलर नंबर्स हो तो उनका डिफरेंस हमारा क्या चलता है? काउंटिंग नंबर्स का डिफरेंस. लाइक हियर 2, 3, 4, 5, तो आगे इसमें 6 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 21, 7 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 28, 8 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 36. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 6 का भी स्क्वायर है. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 6th and 7th number of Brihanka numbers are 13 and 21, यानी कि जो 6th है और 7th नंबर है वो क्या है? 6th and 7th. तो ये है हमारे 13 और 21. तो वी हैव टू फाइंड आउट द 10th. तो हमारे पास वीरहंका नंबर कैसे आते हैं? जो प्रेसिडिंग उसका नंबर होता है उनको ऐड करके. तो 8th नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके. सो दैट विल बी 4 and 2 and 1 3. 9th नंबर हमारा क्या होगा? 9th नंबर हमारा होगा 21 and 34 को ऐड करके. सो इट विल बी 55. 10th नंबर हमारा क्या होगा? 55 में 34 ऐड करके. सो दैट विल बी 5 and 3 8. सो दैट इज 89. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नंबर सीक्वेंस गिवन बिलो. अब आपको ये बतानी है सीक्वेंस कौन सी है. सो 1, 3, 9, 27, 81. सो एज यू कैन सी 1, 3, 9 क्या है? 3 into 3, फिर 9 into 3 27,
27 इंटू 3 81, यानी कि 3 से हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। सो दैट मीन्स इट इज पावर ऑफ 3. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. So our next question is, Radhika wants to arrange the marbles in a triangular pattern. If she used 10 marbles in the base row, how many marbles, total number of marbles does she need? First of all, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी triangular shape होती है तो वो कैसा एंगल बनता है? Equilateral. Okay, equilateral triangle. So अब 10 हमारे क्या है? बेस में 10 है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कम होते जाएंगे वो मार्बल्स. ओके, तभी हमारी उसकी ट्रायंगुलर शेप बनेगी. सो वी विल सिंपली ऐड 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. नाउ ऐड देयर 19 and 8, 27 and 7, 34, 40, 45, 49, 52, 54 and 55. तो टोटल उसको कितने मार्बल्स चाहिए? 55 marbles. That means option number A is the correct answer. So the next question is, to get from one shape to the next shape in the chord snow flow sequence, we replace each line segment by. So we replace each line segment by this shape. So option number B is the correct answer. Now next is, if 1 plus 2 plus 1 is 4 and 1 plus 2 plus 3 plus 2 1 is 9 और ये 16 है and this is given to us. Okay, तो हमें बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा. So first of all, as you can see, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद हम रिवर्स लिखना शुरू कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसका स्क्वायर. यहाँ पे 4 के बाद आप रिवर्स लिखना शुरू कर रहे हो तो ये 4 का स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 11, यानी कि 11 के बाद आप रिवर्स लिखना शुरू कर रहे हो तो 11 का स्क्वायर. तो 11 का स्क्वायर हमारे क्या होता है? 121. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, a sequence of shape begins within a decagon and each subsequent shape has 2 sides, fewer than the previous one. What is the third shape of this sequence? अब decagon क्या होता है हमारा? Decagon is having 10 sides. ओके, सो ही इज सेइंग एक सीक्वेंस है, उसमें ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? डेकागन एंड ईच सब सीक्वेंस शेप हैव 2 साइड्स फ्यूअर देन प्रीवियस. इससे 2 कम, दैट मींस 8. अब व्हाट इज द थर्ड शेप? 8 से 2 कम कितनी होगी हमारी? 6. सो वी आर हैविंग 6 साइड्स है. ओके, तो जो 6 साइड्स की शेप होती है हमारी वो क्या कहलाती है? हेक्सागन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, read the following statements carefully and select the correct option. If we subtract 1 from each number of even number sequence, we get an odd sequence. So that means this is true. अब ये even sequence है हमारी. ओके, इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो you will get 7. You will get odd numbers. So that means this is true. The next one is, if we take difference of consecutive hexagonal numbers in a hexagonal number sequence, we get a sequence of 6 of multiple, and this is also true. हमारी hexagonal की sequence क्या होती है? 1, 7, 19 and so on. अब इनका difference है 6, again 12, जो आगे हम निकालेंगे 18, like this. These are the multiples of 6. ओके, तो ये 6 के मल्टीपल्स होते हैं. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो आवर आंसर विल बी दैट स्टेटमेंट 1 and statement 2 both are true. Option number C is the correct answer. Now the next question is, match the following questions: 1, 3, 6, 10, 15. So these are our triangular shape. So S, अब यहाँ पे देखिए S इसमें और इसमें दोनों में है. So ये 2 ऑप्शंस कट हो गए. This is S. Now 1, 8, 27, 64 and 125. So as you can see, these are the cubes. Okay, so cube number R. Now check here, S के बाद R.
सो एज यू कैन सी यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स। Difference of two consecutive numbers is an even or odd number sequence is same and is equals to 3। यानी कि difference of two consecutive numbers, अगर दो consecutive numbers हैं, चाहे ये हमारे हैं even and these are the odd। ओके, सो अब ये बोल रहा है कि difference of any two consecutive numbers is in an odd or even number sequence is same and is equals to 3। अब इनका डिफरेंस देखिए सेम है ना, 4 minus 2 2 2 2 और इनका डिफरेंस भी 2 2 2, बट 3 नहीं है, वो कितना इनका डिफरेंस 2 है, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए तो कट हो गया हमारा वैसे ही। Triangular numbers can be represented in triangular shape. Yes, they can represent. So this is true. Now check the option, all are true. So we have to see this also. Shape of caught snowflake always begin with a circle. No, it's never begin with a circle. That are a star type. Okay. So this is also false. So false, true, false. ये option cut हो गया हमारा। Next 21 is both a triangular and Vrihanka number. Triangular and Vrihanka. So triangular numbers हमारे कौन से थे? 1 1 plus 2 3, 1 plus 2 plus 3, that will be 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 10। so difference हमारा कर लीजिए, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे 15, 6 ऐड करेंगे 21। so 21 ट्रिएंगुलर तो है ही हमारा। इज इट अ Vrihanka नंबर? वो उसमें क्या होता है, हम प्रीवियस नंबर को नेक्स्ट नंबर में ऐड करते हैं, लाइक 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 5 will be 13, 13 plus 8 will be 21। so this is also true, that means this is true। यानी कि हमारी सीक्वेंस क्या है? false true false true false true false true, option number B। that means option number B is the correct answer। okay, next is डेकागन, नैनोगन, डैश, हेप्टागन, हेक्सागन। यानी कि डेकागन में कितने होते हैं? 10 साइड्स, इसमें 9। अब उसके बाद आएगा ऑक्टागन विच इज हैविंग 8 साइड्स। ओके, सो ये और ये ऑप्शन कट हो गया। इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट इज 1 1 plus 7 1 plus 7 plus 19। ये हमारे कौन से नंबर्स है? दीज आर हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, सो 1 plus 7 plus 19 plus 37, इनका डिफरेंस 6 का मल्टीपल होता है हमारा, 6 12 18। नेक्स्ट क्या होगा? 34। तो 37 में जब आप 24 ऐड करेंगे यू विल गेट 11 61। ओके, सो 61 है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so our next question is, read the following statements carefully and select the correct options. The number of the little triangles in fifth shape of a sequence of stacked triangle is fifth cubed number। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टैक्ड ट्राइंगल्स हो या स्टैक्ड स्क्वायर्स हो वो किस फॉर्म में बढ़ते हैं आगे? स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, 3 का 2 9, 4 का 2 16। तो अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ का 2 क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। वो क्यूब्ड नंबर तो नहीं हो सकता है ना उसका, सो दैट इज फॉल्स। Next one is the number of lines in a complete graph of with 4 vertices is 6। अब हमारे पास ये एक डायग्राम है। ओके, इसके वर्टिसेस कितने हैं हमारे? 4। Now I can draw this diagonal also and I can draw this diagonal also। अब ये बोल रहा है कि कंप्लीट ग्राफ में उसकी नंबर ऑफ लाइंस है वो 6 होंगी। यस, नंबर ऑफ लाइन 6 होंगी। 1 2 3 4
5 and 6. How many number of lines are there? 6 number of lines are there. So this is true. Now check the options. First one is false and the second is true. So option number B is the correct answer. Okay. So these were our questions related to the chapter. I hope आपको ये सारे questions अच्छे से समझ आए होंगे. Thank you very much for watching.